दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति आज लहसुन के बाजार में है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हमारे आकाश भैया के पास। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया आकाश जी, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया जी। आकाश जी, कैसे चल रहे हैं लहसुन के बाजार इस सप्ताह में? इस हफ्ते की अगर मैं लहसुन के बाजार की बात करूं दीपक भैया तो क्या था कि अगर मैं मंडे की बात करूं तो बिक्री थोड़ी ठीक थी, बट उसके बाद से थोड़ा एक दो दिन से बिक्री थोड़ी, शिवरात्रि कल थी तो शिवरात्रि के चक्कर में बिक्री बिल्कुल स्लो थी। और जैसे आज सुबह से दिल्ली में बारिश का रुझान बना हुआ है, आपने देखा होगा कि आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है दिल्ली में, तो उस चक्कर में थोड़ी बिक्री अभी तक खुली नहीं है बारिश के चक्कर में। वरना अगर मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले या 2 दिन पहले की बात करूं तो बिक्री अच्छी थी और काम और सब कुछ बिक्री वगैरह अच्छी आ रही थी। तो भैया आज गाड़ियां आकाश जी कितनी पहुंची है मंडी? आज 31 गाड़ियां दीपक भैया, जिसमें 9 छोटी हैं और 22-23 गाड़ियां बड़ी आई हैं। अच्छा। हाँ, और जिसमें कल की गाड़ियों का आप ये समझो कि 5 से क्या बोलते हैं अपना 4-5 हजार कट्टा बैलेंस रह गया कल के मंडी के भाव में। अच्छा जी। तो आकाश जी, क्या कुछ उतार चढ़ाव फिलहाल आवकों में और ग्राहकी में और भाव में आपने देखा पिछले कुछ दिनों में? उतार चढ़ा तो दीपक भैया, जैसे अगर मैं बात करूं बाजार वही है कि जैसे आपने देखा हो पिछले हफ्ते 60-65 तक चला गया था। आज का बाजार की अगर मैं भाव करूं की बात करूं, बढ़िया टॉप ग्रेडेड माल हो, जैसे ये पीछे लगा हुआ है, आप देखो पीछे ये माल लगा हुआ है, इस माल का भाव आप समझो हम 80 रुपए बता रहे हैं, वो ये 75 रुपए तक ग्राहक 70 रुपए 75 रुपए मांग रहा है। जैसे वो माल लगा हुआ है वो बिल्कुल सूखा माल है, वो भी 75 रुपए ग्राहक बोल रहा है। ग्राहक तो मतलब आप ये समझो हम 75 बोल रहे हैं, ग्राहक 70 भी नहीं मांग रहा अभी इस टाइम हाल फिलहाल में आज की मंडी के भाव के साथ। और ये वाला देसी माल है, G2 माल है, और इसका हम अभी भाव बता रहे हैं 65 रुपए। व्यापारी 60 रुपए से कम बेचने के लिए मना कर रहा है। देखो ग्राहक 60 में अभी नहीं पकड़ रहा हाल फिलहाल। और ये वाला तो सेम ही हो गया ना? ये सेम है 4 का। ये वाला भी देसी माल है। ये दीपक भैया अभी हम 55 रुपए बता रहे हैं, देखो ग्राहक अभी नहीं पकड़ रहा। और ये वाला सेम ही हो गया? हाँ, ये सेम है, ये अलग माल है। अच्छा, ये कौन सा माल का है? इसका भाव आप समझो 45 से 50 रुपए। अच्छा जी। तो आकाश जी, क्या कह रहे हो कि भाव में फिलहाल अब जो उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव कैसा रह सकता है? दीपक भाई, अगर मैं भाव की बात करूं तो आने वाले दिनों में आप ये समझो कि जो इस टाइम ये भाव है तो ये बहुत सही है, क्योंकि ये भाव क्या है कि ग्राहक ने जब एक बार मंदा खा लेता है ना तो फिर ग्राहक को तेजी में आने में बड़ा टाइम लगता है। और अब क्या है, जैसे आप ये समझो कि जैसे और आउट स्टेशन से कुछ भी है, अगर छोटी छोटी मंडियों में डायरेक्ट माल जाता है या कुछ भी कोई चीज है, उससे क्या है बाजार का भाव भी खराब होता है, क्योंकि जो रेट हम यहाँ बेच रहे हैं वही छोटी मंडियों में रेट बिक रहा है। तो उससे क्या है कि जो रेट के पड़ते आते हैं वो आ नहीं पाते। और आप समझो अगर एमपी में ही 65-70 रुपए में मोटा माल को खरीद रहे हैं और दिल्ली में वही भाव आ रहा है, तो व्यापारियों को नुकसान है, 100% नुकसान है। जी। अभी माहौल की अगर हम बात करें आकाश जी, माहौल में कुछ और परिवर्तन लग रहा है क्या आने वाले दिनों में? माहौल की बात करूं दीपक भैया, माहौल तो देखो ठीक है। अब ये समझो कि अब मुश्किल से अगर मैं बात करूं 15-20 दिन बाद तक, 10-15 दिन बाद अपना ये कोटा चीपा बढ़ोतरी वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एमपी का जितना था, क्योंकि एमपी के किसानों की अगर मैं बात करूं दीपक भैया तो उनके अगर मुंह की जुबानी की बात करूं तो 70 से 80% वो कहते हैं कि माल उन्होंने निकाल दिया। और जिसमें मैं सबको यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपके पास गीला माल है, गीला माल ना निकालें, माल सूखे तब निकालें, कच्चा माल ना फेंके। घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ये रेट हमें पूरे टाइम मिलेगा, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि ये रेट तो हमें मिलेगा ही, 70 से 75-80 रुपये ये रेट मिलेगा। अब वो आवकें ज़्यादा हो रही हैं, उस चक्कर में आप समझो ना दिल्ली मंडी एक टाइम पे आप समझो ये 40-40 गाड़ियाँ आना एक फरवरी के उसमें नए में, तो ये कभी हुआ नहीं। और ये इतना माल आना मंडी को काट से बाहर है, जितना मंडी सह सकती थी, इतना माल ले सकती थी, उससे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ रेट नहीं मिल पा रहा हाल फिलहाल में लोगों को। जी। अच्छा भैया, ऊटी के जो माल फिलहाल आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अभी कैसी बन सकती है आवकों की? क्या इतनी तेजी से आएंगे या अभी उनको थोड़ा थमना चाहिए, क्या करना चाहिए?
ऊटी जैसे दीपक भैया अभी आ रहा है, जैसे ऊटी सबसे पहले स्टार्ट होता है, अब धीरे धीरे आप ये समझो कि 5-10 दिन बाद ऊटी थोड़ा कम ही होगा और देसी स्टार्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आसपास की जितनी मंडियां हैं, दलौदा वलौदा ये सब ऊटी के ज्यादा वो है, माहिर है, वहाँ पे होता है ऊटी। और जैसे आसपास की और मंडियां, वहाँ से अभी ये अपना देसी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊटी की अगर मैं बात करूँ तो हाल फिलहाल में जितना ऊटी माल भी अच्छा है, टॉप ग्रेडेड, साइज भी बढ़िया, सब कुछ है, बट ऊटी के जो अपने व्यापारी है, किसान भाई है ना, आप ये समझो उनको बहुत नुकसान है और भारी नुकसान हुआ है इस बार। आप समझो इतने महंगे महंगे उन्होंने बीज लिए और क्या भाव उनका बिक रहा है। ठीक है, और जैसे आपने सुना ही होगा कि आजकल बड़ी वो हवा बना रखी है उस चीज़ की, वो शंकर सुपर गार्लिक हरियाणा साइड का, कि उसकी फसल पता चलेगी कैसी है कैसी नहीं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो फसल आती है और उससे अगर हमारे को थोड़ा फ़ायदा मिलता है, हमारे किसान भाइयों को, और रेट भी उतना मिलता है और माल बोल रहे हैं उससे अच्छा निकलता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा हमें और क्या चाहिए। और अगर वो नहीं निकलता तो फिर हमें ऊटी पे ही स्टिक रहेंगे। और अगर 100 रुपये से नीचे बाजार रहता है दीपक भैया, जो हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया बाजार है मेरे को लगता है, तो आप ये समझो कि एक्सपोर्ट खुल सकता है। और अगर 100 से नीचे रहता है तो 100 के ऊपर आते ही फिर आप समझो कि ये चाइना दोबारा से अंदर आ जाएगा मार्केट में, अगर 100 से ऊपर बाजार जाता है तो कोशिश यही है कि इतना बाजार रहे तो सामान है, बढ़िया बाजार है, और होले होले अपना ये 70-80-100 रुपये ये तक भाव रहे तो बहुत अच्छा भाव है। बाकी जैसे आकाश जी, कुछ किसान भाई या कुछ व्यापारी भाई कई बार कमेंट करते हैं जब हम इस बात को करते हैं ना, कहते हैं जी 100 रुपए में क्या मिलेगा, नुकसान ही हो जाता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो उस पे क्या कहोगे आप? दीपक भैया बात तो देखो बिल्कुल सही है, नुकसान तो है ही, क्योंकि जब इतने महंगे बीज लिए हैं, ऊटी वालों का खासकर बहुत नुकसान है। देसी वालों को ठीक है, फिर भी उनको इस टाइम पे जो ऊटी का हाल हो रखा है, देसी का तो फिर भी ठीक है। नुकसान तो देखो बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा नुकसान नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं। जब पिछले साल जो आप ये समझो कि जो लागत लगाई थी, जैसे जिन्होंने 10 बीघा 20 बीघा लगाया था, उन्होंने इस बार 40 बीघा लगा दिया, माल डबल लगा दिया। तो उस चक्कर में जब माल डबल हो जाएगा तो आप समझो ना, रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। ये तो किसानों को और सबको समझना चाहिए कि जब 2 साल तक आपको बढ़िया भाव मिल रहा था, माल ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी। जो किसान 2 साल से 10 बीघा 20 बीघा लगा रहा था, आज उसने 40-40 50-50 बीघा कर दिया है माल को। और वो हम शुरू से बोलते हुए आ रहे थे कि अगर अपना माल उतना ही सीमित रखोगे तो रेट वही 100-150 रुपये रहेगा। जब माल इतना ज्यादा हो गया है, और जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरी और बहुत किसानों से बात होती है एमपी साइड में, अपना यूपी हरियाणा, तो वो अगर मेरे को बताते हैं कि वो कहते हैं कि माल वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा लगा है, 20-30% ज़्यादा माल लग गया है। तो उस चक्कर में दीपक भी ऑब्वियस सी बात है, जब माल इतना आया तो भाव तो अपने आप नीचे गिरेगा जी। वो आपके या मेरे हाथ में नहीं है, मंडी बाजार डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर डिमांड सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो ऑब्वियसली रेट अपने आप नीचे आ जाएगा जी। और कहीं ना कहीं जो आकाश जी तेजी रही ना, इस तेजी के बहाव में जो है बहुत सारे किसान और व्यापारी आ गए, बहुत सारे जो इस बहाव में आए उनको तेजी मिल गई, बहुत सारे जो इस बहाव में आए वो बेचारे उनका लॉस हो गया। नहीं है, बिल्कुल सही बात है दीपक भाई, हम तो खुद ये बात कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में आप ये देखो कि एंड की अगर मैं बात ना करूं तो 2 साल तक आप पिछले से पिछले साल भी ले लो कि बढ़िया भाव तेजी था, एंड में आके थोड़ा एकदम नीचे आ गया था बाजार। और पिछले साल भी यही हुआ, जो जिसने अपना माल निकालता चला बेचता चला उसको फायदा रहा, जिस बंदे ने अपना माल रोका, किसी के कहने से रोका या खुद के दिमाग से रोका, उसको नुकसान हुआ। पर आज भी हम यही बात कहते हैं कि जैसे अगर आपका माल सूखा आता है उसे निकालो, गीला माल निकालो मत, फेंको मत अपना माल, कोई इतनी घबराहट वाली जरूरत नहीं है। माल और बाजार भाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर आप माल नहीं फेंकोगे, माल रोकोगे, तो आपका बाजार आपके हाथों में ही है और आप ही उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जी। अच्छा, मार्च का महीना शुरू होने वाला है, 13-14 तारीख के आसपास होली भी है। हाँ जी। आपके कैसी देख रहे हो भैया, कहाँ से आपके रहेंगी? आपके तो दीपक में फरवरी की बात करूँ उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। दिल्ली मंडी की बात करूँ 40-40 50-50 गाड़ी फरवरी में लग रही है, जो नहीं लगती थी। आप समझो ना माल कितना ज्यादा पीछे, कि 40-50 गाड़ी उनको दिल्ली डालनी पड़ रही है, 50 गाड़ी कहीं और डालनी पड़ रही है। आप समझो इस टाइम मेरी दुकान पे कम से कम 1000-1500 गट्टा है। आप समझो ना कि और दुकानों की तो मैं क्या बात करूँ। जब मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, कल मेरे पे 2 गाड़ी थी, वो तो मेरी चलो क्लियर हो गई, ठीक है, बट क्या है कि आज जैसे 2-3 गाड़ी आई है, बारिश आ गया, अगर बारिश नहीं रुकती तो ये बैलेंस रह जाएगा। और जैसे अगर मैं बात करूँ 30-31 गाड़ियाँ ना करते हुए अगर बारिश नहीं रुकी तो 15-20-10-15 हज़ार रुपये कट्टा बैलेंस यहाँ रह जाएगा मंडी में। और कल जो गाड़ी आएंगी रेट अपने आप नीचे गिरने की उम्मीद है।
बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी, आपने पूरी बात जो है जानकारी आज के बाजार की दी है। चलते चलते और क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहूँगा दीपक भैया कि जैसे आपको माल आपका सूखता है, माल आपको रखता है कि सूख रहा है, उसको माल को बेचते चले, रोके मत। और गीला माल रोक लें, गीला माल ना डालें, माल को सुखाएं, अपना 80-90% माल निकाल लें। मैं सारे किसान भाइयों को यही बात कहना चाहूँगा। और जो जैसे जैसे आपको पड़ता आ रहा है, आप माल को बेचते चले, रोके मत। अब चल चलते एक बार भाव और बता दो, क्या भाव बने मैं ओवरऑल? दीपक भैया अगर बात करूँ ऊटी की, तो ऊटी की बाजार की आप पोजीशन ले लो 45-50 रुपये, 40-45 से लेके अपना 70-75 हाल फिलहाल में जो भाव है दिल्ली मंडी का। बढ़िया टॉप ग्रेडेड बिल्कुल ही माल हो, वो भी 15-20 कट्टे अगर बिकते हो तो 80 रुपये, वरना उस ऐसा कोई बाजार 80 वाला है नहीं। 70-75 भाव है हाल फिलहाल दिल्ली मंडी का। और ऊटी के बाद कौन सी क्वालिटी आ जाती है? देसी देसी का आप बाजार की बात करो तो 30 रुपये से लेके आप अपना बाजार समझो 55-60 जो देसी का भाव है इस टाइम दिल्ली मंडी। जी अच्छा आकाश भाई, पंजाब, हिमाचल और यूपी और बाकी सभी जगहों के अपना कोटा, छिपा बड़ौत वगैरह सभी जगह के माल कब दिखेंगे मंडी में? अगर मैं कोटा छिपा बड़ौत की बात करूँ तो आपको अगले महीने से उनकी शक्ल दिख जाएगी, मार्च में। हाँ। और उसके बाद अगर आप यूपी हरियाणा की बात करो तो अप्रैल मई में आ जाएगी, और मई के बाद ही आपको हिमाचल नजर आ जाएगा। और अगर हिमाचल का लहसुन आपको पता है कि वो चाइना को फेल वही करता है, हिमाचल का लहसुन। और अगर हिमाचल का लहसुन मेरे हिसाब से अगर 100 से नीचे रहा तो हिमाचल का इतना एक्सपोर्ट होगा कि चाइना यहाँ पे इतना नहीं आया हुआ, इतना हिमाचल बाहर चला जाएगा, जो मेरी उम्मीद है कि अगर हिमाचल का लहसुन 100 से नीचे रहा, क्योंकि जो जिनसे मेरी भी बात हो रही है एक्सपोर्ट वाले से, वो खुद कह रहे हैं भाऊ जी अगर 100 से नीचे रहा तो आप कितना टन माल डाल सकते हो, उतना हिमाचल डाल देना। सही बात है, सही बात अगर 100 से ऊपर रहा तो वो भी नहीं लेंगे। है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कहीं ना कहीं बाजार अगर स्टेबल चलेंगे, ये बाजार रहा तो चाहते हैं बढ़ता है, बट अगर ये रहा तो काम अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। फर्म का नाम है दीपक भैया, VPN कंपनी, आजादपुर, A273। मेरा नाम आकाश है और कॉन्टैक्ट नंबर 9716227028 9716227028। धन्यवाद। धन्यवाद।